जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, उससे भी श्रेष्ठ तरीके से एक गुरु अपने उस साधक का पालन करता। मैंने जंगलों में साधना की, आप यकीन करिए हजारों माताओं का पालन करने की जो क्षमता होती है वो एक गुरु में होती है। आप सिर्फ सुन रहे हैं, मैंने उनको अनुभव किया। एक अद्भुत दुनिया, उस अद्भुत दुनिया की एक अलौकिक ऊर्जा जिसको गुरु कहा जाता है, जो उस अद्भुत दुनिया का द्वार खोलता है अपने साधक के लिए, अपने शिष्य के लिए। एक ऐसा रिश्ता जो सारे रिश्ते टूटने के बाद भी जिंदा रहता है और आपके साथ बना रहता है। एक अच्छा काम किया, उस एक अच्छे काम ने मुझे अमृत के उस सरोवर के पास लाके खड़ा कर दिया जहाँ जीवन और मृत्यु समाप्त हो जाती है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने किया तब भी वो उचित नहीं होगा। गुरु और शिष्य के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जो एक जन्म का नहीं होता। अगर पहले जन्म का है तो गुरु का जो लेवल होगा वो किसी नर्सरी के टीचर के जैसा होगा। अगर गुरु एक स्थिति में स्थित है, अपनी आत्म स्वभाव में स्थित है, तो आपका और उसका संबंध जन्मों जन्मों का है। हम लोग पास्ट लाइफ थेरेपी करते थे तो उसमें पिछले जन्म में जाते थे, तो हमारे कई साधकों ने उन्होंने उस चीज़ को देखा कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे। उन्होंने मेरा नाम भी बताया कि आप इस नाम से थे, हम लोग यहाँ पे हिमालय की इस व्यवस्था में आते थे आपके पास, फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, फिर हमारा दूसरा जन्म यहाँ हुआ, आप फिर इस साधु के रूप में। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पिछला जन्म देखा, तब उनको समझ आया कि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। एक गुरु और उसके शिष्य में जैसे आपका एक परिवार होता है, माता पिता होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, ये जब शरीर छूटता है तो ये सारे रिश्ते छूट जाते हैं। वो सारे रिश्ते शरीर का अंत होने के बाद पिंडदान कर देते हैं। पिंडदान का मतलब ही है कि जब तक तुम शरीर से थे, तुम हमारे रिश्ते नातों में थे, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा थे। अब शरीर छूट गया, हे आत्मा तू परमात्मा की ओर उठ और आगे के लोकों में गति कर। और वो आपका धर्म, आपके वेद, आपके शास्त्र कहते हैं उस समय उस जीवात्मा को पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए। अगर आप उसको मुक्त नहीं करते तो उस जीवात्मा को भयंकर पीड़ा होती है और वो सबको पीड़ा बांटता है। लेकिन उसके बाद भी एक रिश्ता होता है। अगर कोई अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ है और वो गुरु एक स्थिति में स्थित है, तो मृत्यु के बाद वो गुरु जैसे ही उसका साधक शरीर छोड़ता है, वो गुरु शक्तियों के साथ वहाँ खड़ा होता है, उसको प्यार से हाथ पकड़ता है। उस समय वो जीवात्मा भयंकर पीड़ा से भरी हुई होती है, क्योंकि उसका शरीर छूट गया, घर छूट गया, परिवार छूट गया, और उससे याद आते हैं अपने पुराने कर्म कि मैंने तो ये पाप किए थे, अब मुझे नरक में डाला जाएगा, अब मुझे ऐसा किया जाएगा। उस समय वो गुरु वहाँ पे हाजिर होता है, अगर वो समय होता है, और उसका हाथ पकड़ के बराबर वो दूसरे डायमेंशन में ले जाके उसको अच्छी तरह से स्थापित करता है कि यहाँ रुको। उस समय वो सहारा, वो व्यवस्था मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। उसके बाद आपको किस परिवार में भेजना है, किन व्यवस्थाओं में रखना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, उससे भी श्रेष्ठ तरीके से एक गुरु अपने उस साधक का पालन करता। मैंने जंगलों में साधना की, आप यकीन करिए हजारों माताओं का पालन करने की जो क्षमता होती है वो एक गुरु में होती है, और वो मैंने अनुभव किया। और मेरा पालन किसी एक राजकुमार के जैसा हुआ।
मैंने उन व्यवस्थाओं को थोड़ा नजदीक से अनुभव किया है, गुरु शक्तियों का। आप सिर्फ सुन रहे हैं, मैंने उनको अनुभव किया। एक अद्भुत दुनिया, उस अद्भुत दुनिया की एक अलौकिक ऊर्जा जिसको गुरु कहा जाता है, जो उस अद्भुत दुनिया का द्वार खोलता है अपने साधक के लिए, अपने शिष्य के लिए। एक ऐसा रिश्ता जो सारे रिश्ते टूटने के बाद भी जिंदा रहता है और आपके साथ बना रहता है। और इसको सुनने में उतना आनंद नहीं आता, इसको अनुभव करने में जो आनंद आता है, इस रिश्ते की जो मिठास है, इस रिश्ते का जो एहसास है, वो जब अनुभव किया जाए तब वो आनंद आता है। ये रिश्ता स्वार्थ से परे परमार्थ का है। जब तक कोई स्वार्थी होके इस रिश्ते को स्वीकार करता है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, और स्वार्थ तो संसार के हर एक इंसान को होगा, क्योंकि वो साधारण है। कोई तन दुखी होगा, कोई मन दुखी होगा, कोई धन दुखी होगा, लेकिन इस स्वार्थ के पीछे एक प्रेम भी हो सकता है। स्वार्थ हो, लेकिन स्वार्थ को भी समझना चाहिए। स्वार्थ का स्तर कहीं आपके व्यवस्थाओं को तोड़ तो नहीं रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इस थर्ड डायमेंशन में एक लॉ है कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। कर्म और कर्म फल, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। या तो उसकी लकड़ी लगाओ या तो बीज डालो। बीज डालोगे, जमीन में जाके वो बीज अपने आप को नष्ट करेगा, तब उसके अंदर से एक रोपा निकलेगा। कुछ ना कुछ तो नष्ट होगा, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो नष्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। एक शेतकरी अपने खेत में बीजों को फेंकता है, हजारों रुपए के बीज लाता है और जमीन में फेंकता है। उसको मालूम है कि अगर मैं ये बीज नहीं फेंकूंगा तो फसल नहीं आएगी। वो दुकानदार उस बीज को संभाल के रखता है, पैक करके रखता है, कीड़े ना लग जाएं। पाउडर डालेगा, कीटनाशक डालेगा, कुछ भी करेगा, जानवर ना खा जाए, ये ना कर दे, वो ना कर दे। शेतकरी उसी बीज को खरीद के लाएगा और जमीन में फेंक देगा और रात को जाके सो जाएगा अपने घर में। दुकानदार और शेतकरी में अंतर है। दुकानदार जिस बीज को संभाल के रखता है, शेतकरी उसको जमीन में फेंकता है ऐसे। और एक बीज का वो 25, 30, 40 बीज तक निकालता है। एक बीज से वो एक बीज जमीन में जाता है, नमी में गल जाता है और फूट जाता है, और उसके अंदर से एक रोपा निकलता है। एक नया जीवन अंकुरित होता है। छोटी छोटी कपोलें दिखती हैं उसकी, उसमें हरियाली आती है। उस समय खेत को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई हरा सा कालीन बिछा दिया गया। प्रकृति उस बीज को सहेजती है, संभालती है, और प्रकृति उसका कई गुना उसको वापस देने की तैयारी करती है। उस बीज में से रोपा निकलेगा, पौधा निकलेगा। हो सकता है कि वो वृक्ष भी हो सकता है कि वो पौधा हो और उसमें पुनः बीज आ जाए, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। लेकिन उस बीज को रोपा बनने के लिए, पौधा बनने के लिए या वृक्ष बनने के लिए एक समय लगता है, उसके बाद वो फल देता है। ऐसे ही आप जो कर्म करते हो उनसे ही फल आता है। बिना कर्म के कर्म फल आ ही नहीं सकता। कर्म फल का आधार ही कर्म है, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या होता है, जब कोई गुरु होता है तो उसको तुम्हारी आवश्यकता नहीं होती, तुम्हारी कदापि आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने संसार छोड़ा और परमात्मा को स्वीकार किया। अब उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो देवता करते हैं। मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले कहा, मुझे एक राजकुमार के जैसे जंगल में पाला गया। वहाँ इंसान नहीं थे, बहुत घना जंगल था और वाइल्ड लाइन एरिया था, टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया था। मुझे भी नहीं मालूम था वो टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया। वहाँ पे मुझे ऐसा रखा गया जैसे कोई राजकुमार रखता है। सारी व्यवस्थाएं मेरे लिए जंगल में अवेलेबल कराई गई। वो सब देवदत्त होती है, वो सब देवताओं की होती है। गुरु शक्तियां उस समय साधक को पूरा संभालती है। जो साधना करके उस स्थिति तक आया, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती।
उसकी साधना का बल ही उसके लिए पर्याप्त उपलब्धि होता है। अगर वो एक जंगल में भी जाए तो उसके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि उसको कर्म फल मिल ही जाएगा। वो कहीं भी जाए, उसने कर्म श्रेष्ठ किए हैं, इसलिए प्रारब्ध श्रेष्ठ ही आएगा और देवता उसके लिए उतरेंगे। एक साधु अगर उसने तपश्चर्या की है तो उसको किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में खुद इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है कि वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात, उसकी आवश्यकताएं लगातार कम होती जाती। वो सिर्फ तुमसे कर्म करवाता है, तुम्हें एक शेतकरी बना देता है और तुमसे कहता है चलो कर्म करो, फेंको बीज। तुम्हें बीज फेंकना है। उस समय जब तुम बीज फेंकते हो तो तुम्हें लगता है कि जो अपने पास है वो फेंकना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो बीज जो तुमने फेंके हैं, प्रकृति उन बीजों को अब पल्लवित करेगी, उनमें से अंकुर निकलेंगे और उनमें से कोई पौधा निकलेगा, कोई वृक्ष निकलेगा और तुम्हारे लिए कर्म फल तैयार किए जा रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें क्या आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से तुमसे वो कर्म करवा लिए जाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि आने वाले भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। आपको घटना सुनाता हूँ। मैं जंगल में बैठा था और जो लोग मुझे जानते थे तो उनको मालूम था कि ये जंगल में बैठ के साधना कर रहा है तो इसके पास शक्ति है। तो वो क्या किया, मेरा क्या सुबह का रहता था कि सुबह से मैं जब साधना करता था, कुछ 3:30 साढ़े 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके और साधना करता था तो 9:30 बजे तक मेरी साधना होती थी। उसके बाद वहीं मंदिर था तो मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक वगैरह करता था, मंदिर में झाड़ू वाड़ू मारता था। और जब मैं जाता था तो क्या करता था, वो धुनी चलती रहती थी। धुनी में क्या करना, आटे की ऐसी बड़ी बड़ी वो बना के और पलाश के 2 पत्ते में ऐसे बीच में रख के और धुनी के बीच में डाल देने का, राख में। तो जो गर्म राख होती थी उसमें वो जो गर्मी रहती थी वो एकदम वो फूल के इतनी बड़ी हो जाती थी। वो आटे की जो अक्कड़ है, उसको आप पानगा बोलो या कुछ भी, ड्राई होता है। राख के नीचे वो आटे की गोली गई 2 पलाश के पत्तों के बीच, और अग्नि के ऊपर क्या है, वो दाल वाल कुछ भी रख दिया, जो भी, या तो उसमें आलू टमाटर वगैरह कुछ डाल दिए ऐसी आग में, और बाद में निकाल के उसको थोड़ा जो भी जैसा भी है, तो वो कभी जल जाता था, कुछ हो जाता था, वो सब खा लेते थे, कोई नहीं, पेट भरना रहता। तो वो एक समय था, 18-19 घंटे की साधना होती थी। अगर उस समय मैंने खाना नहीं बनाया तो फिर दिन भर खाना बनाने का समय मुझे नहीं मिलता था और भूख बहुत भयानक लगती थी। मतलब आप जो रोटियां खाते हैं वो 12-13 रोटियां मेरा उस समय डाइट थी, और उसके साथ सब्जी दाल उतनी ही, और उसके साथ अगर खीर वीर मिल जाए तो वो आधा लीटर खीर, उतनी भी, सब चल जाता था। भूख इतनी खतरनाक लगती थी। बजरंगा की साधना थी, शरीर भी मस्त था ऐसा। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, लेट हो गया और खाना नहीं बना पाया मैं, और दोपहर की संध्या का समय आ गया। तो जो 18-19 घंटे की जो साधना होती है वो रात के संध्या के 6 बजे के पहले होनी चाहिए, सूर्यास्त के पहले। जंगल में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, उसके बाद दूसरे दिन की साधना लग जाती है। अनुष्ठान में उतनी साधना उस 24 घंटे के सूर्यास्त के पहले कंप्लीट होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खाना बना नहीं पाते थे, लेट हो जाते थे, और वो फिर मुसीबत होती थी कि भूख भी लगी है और समय भी नहीं है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं खाना नहीं बना पाया। दोपहर की संध्या के बाद कुछ लोग आ गए, बड़े पॉस लोग थे, हाथों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां थी, चमक धमक वाले कपड़े थे, देखने से ही पता चलता था कि वो रिच पर्सन है। बड़ी बड़ी तौंदे थी, अच्छा ऐसे अक्खड़ बिल्कुल सॉलिड। 5-6 लोग कितने मुझे याद नहीं, वो आए। उनमें से एक मेरा परिचित का एक ब्राह्मण था जो मुझे वहाँ जंगल में छोड़ के गया था, उनको लेके आया, और आते ही साथ जल्दबाजी में पूछा खाना तो नहीं खाया? उन्हें कहा यार पता नहीं क्या हो गया, आज बना ही नहीं पाया, खाना बनाया ही नहीं मैंने। बोले अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, चलो हाथ धो लिए। उन लोगों ने सबने हाथ धो लिए, मैंने भी हाथ धो लिए, और उन्होंने कुछ नमकीन और वो चकली वकली रहती महाराष्ट्र की, वो निकाली, नमकीन निकाला, बोले चलो खाओ।
कहा यार ये गांव के लोग तो यार कभी बिना स्वार्थ के एक रोटी भी नहीं देते, आज साला ये चकली ये बड़े लोग लेके आए हैं। मैं जानता था, मेरा कीड़ा अंदर से बोला कुछ तो गड़बड़ है दोस्त। मैंने पूछा क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस पेट भर के खाओ। मैंने 2-3 बार पूछा भाई चाहिए क्या है? अब आप सोचो कि एक साधु खाना खाने के पहले, भूखा साधु है और खाना खाने के पहले वो पूछ रहा है कि बाबा इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा। स्तर यहाँ तक आ गया। 2-3 बार पूछा मैंने उनसे, 4 बार कि बाबा चाहिए क्या, क्यों खिला रहे हो? ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, क्यों मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा और इतनी बरसात हो रही है, पैर पड़ रहे हैं, मेरे लिए उतनी दूर से आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो जानता ना हो तुम्हें उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा कैसे आएगी? कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई दोस्त हो, मित्र हो, जानने पहचानने वाले हो, प्रेमी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, तुम खिलाओगे तो हम समझेंगे कि यार भाई प्रेम है, मोहब्बत है, खिला रहा है। तुम्हें तो जानता भी नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम मोहब्बत कहाँ से आ गई? प्रेम मोहब्बत हो नहीं सकती। जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ स्वार्थ होता है। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो स्वार्थ होगा, मोहब्बत नहीं होगी। मैं जो खाता था तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाता था। अब जब बजरंगा को मैंने नैवेद्य चढ़ाया और उनको कहा भगवंता स्वीकार करो, तो बोलता ना अब मैं फंस गया। मैंने उनसे बोल दिया ठीक है मैं खाता हूँ। अब बजरंगा नैवेद्य स्वीकार नहीं कर रहा तो मैं खाऊं कैसे? अब मैं पलट भी नहीं सकता, उनसे बोल दूं कि नहीं खाता, क्योंकि मैंने बोल दिया है खाता हूं मैं, तो मैं पलट नहीं सकता। और बजरंगा खा नहीं रहा तो मैं खा भी नहीं सकता। अब मेरी हाथ धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई, ना इधर का ना उधर का। 4 बार 5 बार बजरंगा को बोला मालिक खा ले यार, मेरी माट लग जाएगी, मैंने बोल दिया है, मेरे तो शब्दों की तो लाज रखे यार भाई। वो प्रेशराइज करके तब कहीं उसने कहा ठीक है। वो आड़े तिरछे कैसे करके उसको मैंने मनाया स्वीकार कर, उसने खाया। बाबा उसके बाद जब मैंने खाना शुरू किया और थोड़ा खाया कि उन्होंने कुछ एक डेट बताई, वो शायद डेट 18 तारीख थी, मुझे अभी भी शायद कुछ याद है नहीं। बोले 18 तारीख को संभाल लेना। मैंने तुरंत ये हाथ का नीचे रख दी। मैंने कहा क्या है 18 तारीख को? बोले नहीं आप खाओ मैं बताता जा। नहीं, मैंने कहा तुम पहले बताओ 18 तारीख को क्या है? बोले इलेक्शन है, ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और जैसे ही मैंने आंख बंद करके देखा ये हारने वाला है, मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा जितना मैंने खाया है उसका फल मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तू चाहता है वो नहीं दूंगा। तू 5,000 रुपए लेके मर्सिडीज लेने जाएगा तो मर्सिडीज नहीं मिलेगी। 5,000 में जो मिल सकता है वो मैं दे दूंगा। मैंने जितना खाया है वो दूंगा, क्योंकि तेरा खाया है, तुझे देना तो पड़ेगा, ये पक्की बात है। वो मैं तुझे दे दूंगा, तेरी किस्मत में लिख दूंगा, लेकिन जो तू चाहता है वो नहीं लिखूंगा। ये उठा और अपने घर जा। बोले नहीं नहीं आप खाओ, तो आप उस मामला समझ गए। बोले नहीं, वो भी बोलने लगे वो नेता वेता, नहीं आप खाओ, ऐसा कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पहले खाओ। तो मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, साला और खा लिया तो तुम और पता नहीं क्या मांगोगे, गड़बड़ वाला मामला है, मुझे नहीं चाहिए, तू लेके जाइए। उन्होंने बहुत प्रयास, अब खाने पे बैठे ही थे, खा लिया जैसे तैसे करके। गलती समझ में आई कि गलत कर दिया अपन ने, और उसके बाद में वो गए, वो चुनाव हार गया। वो पंडित ने आके बताया आप जरा सपोर्ट करते थे तो वो जीत जाता था। प्रकृति के विरुद्ध अगर साधु जाए तो प्रकृति साधु को भी माफ नहीं करती। साधु वही है जो प्रकृति के साथ में चले, प्रकृति के एक होके चले, प्रकृति की शक्तियों को अपने अंदर रख के चले और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करे। प्रकृति के विपरीत जाए तो वो राक्षस है।